जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ तेजी से जा रहे हैं हमारे नेबर, और ये जो स्टेटमेंट आई है कि रेवोल्यूशनरी मोदी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये रेवोल्यूशन मोदी की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है और वो इस चीज़ को प्रूफ भी कर रहे हैं। जैसे कि अब रिसेंटली आईफोन 15 जो है ठीक है। वो लॉन्च हुआ है। उसके बाद अब देखिए रिसेंटली जो उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी के अंदर जो बेहतरियां लाई हैं, जैसे उनका फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, और जैसे मोदी खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी कंट्री को, अपनी नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। और हमारी तरफ तो वही सीन चल रहा है जो पिछले 70 साल से चल रहा था। बात तो सही। अब हमारे यहाँ तो कोई चेंजिंग्स नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पे आ रही है। अब देखिए वहाँ पे G20 का लेटेस्टली हुआ है, तो वहाँ पे कितने मतलब कि दुनिया की सारी पावर्स वहाँ पे आई हैं। ऐसे ही है। अमेरिका भी आया, कामयाब हुआ है G20। इंतहाई कामयाब हुआ है। और ठीक है, और वो अपने एक ब्लॉक को लेके चल रहे हैं, ठीक है, हो गया। और उनकी डिप्लोमेसी जो है वो हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। नहीं, यहाँ पे मैं अरे तू जा रही है। थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मतलब आपने बोला वो अपने एक ब्लॉक को लेके चल रहे हैं, जबकि उनकी स्टेटमेंट या वो ये कहते हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, ना हम ब्लॉक बनाएंगे, हम तो सबको साथ लेके चलेंगे, वन वर्ल्ड वन फैमिली। उनका तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट रहती है। नहीं देखिए, वो जाहिर है बात करने में तो यही कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। कोई भी कंट्री खुलेआम तो नहीं ना कहता कि हम इस ब्लॉक में हैं या उस ब्लॉक में हैं, लेकिन उनकी ये अच्छी बात है कि जहाँ पे उनको अपने मुल्क का फायदा नजर आता है, हाँ। वो उसी तरफ मूव कर जाते ऐसे ही हैं। और होना भी ऐसे ही चाहिए कि अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। हम ही थोड़ी ना दोनों ने देख रहे हैं। अगर आपको अपने मुल्क का, अपने कंट्री का कहीं गेन्स मिल रही हैं तो आप वहीं पे जाएं, बजाय आपके एक ब्लॉक को लेके चलें। ब्लॉक का मकसद बेसिकली ये होता है कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपका ब्लॉक आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा तो आप छोड़ दें, ऐसे ही है। आप कहीं और शिफ्ट हो जाएं, ताकि आप बेसिकली जो भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है या कंट्री का कोई भी फॉरेन मिनिस्टर है, उसका बेसिक जो पर्पज है या बेसिक ड्यूटी उसकी है कि अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, बिल्कुल ठीक है। अगर चाहे जिसी भी कंट्री के साथ उसके रिलेशन बेहतर करे या रिलेशन बेहतर ना करे, अपने कंट्री को जो सा वो हर आगे आदमी लेके बिल्कुल इस तरह कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अच्छा, जैसे G20 कामयाब हुई, इसके अलावा अभी जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रही है यूएस के जो उनसे बिलियनियर हैं, जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं, टाइकून है, वो ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि चाइना जिस स्पीड से रेवोल्यूशन की तरफ आया, जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ आया, क्या उतनी ही स्पीड से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, या उससे ज्यादा स्पीड है, कम स्पीड है? मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा स्पीड चल रही है इसकी। और दूसरा, उनको अपनी जो पॉपुलेशन है उसका भी बड़ा एज उठा रहे हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे वहाँ पे जो आईटी इंडस्ट्री का बूम है, ठीक है, वो भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और चौथे नंबर पे वहाँ पे उनकी डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी, और ऊपर से उनकी स्टेबिलिटी है। अब देखे ना, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, अमेरिका का इन्वेस्टर हूँ। अब मुझे बताएं, एक ऑप्शन मेरे पास पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, एक इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। मैं पागल हूँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा? मुझे पता पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है। 3 साल बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएगा। वहाँ पे मुझे इतना पता है कि अगर एक पार्लियामेंट आई है तो वो अपने 5 साल या जितना भी उनका टेन्योर है वो पूरा करके जाएगी। मुझे पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पे एक गवर्नमेंट आती है, वो एक रूल अप्लाई करती है, और दूसरी जो है उसको डाइवर्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन या इन्वेस्टर जितने भी लोग हैं ना, वहाँ पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, ना ही वो करना चाहते हैं इन्वेस्ट। अब मुझे बताएं कि कौन सी पिछले 2-3 सालों में जब से ये इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव से इमरान खान को बाहर निकाला, मुझे बताएं एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आई हो आपके मुल्क में? कोई नहीं आई। और जब आपके इंडिया के अंदर, अब एलोन मस्क का मैं अगले दिन सुन रहा था, वो कहता है कि मैं मोदी का फैन हूँ। एलोन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा अमीर तरीन आदमी है जी, ठीक है। अगर वो वहाँ पे, अगर एलोन मस्क का एक ये कहना भी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अक्सर लोग ये जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, बिटकॉइन वगैरह करते हैं, एलोन मस्क की एक स्टेटमेंट के ऊपर बिटकॉइन की क्या सिचुएशन चली जाती है। यही चीज है, ऐसे ही तो क्या एक कंट्री को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि एक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन वो ये बात कर रहा है कि मैं मोदी का फैन हूँ? हालांकि वो ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जाहिर है बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ वहाँ पे नजर आ रहा है। आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान के बारे में कोई कंट्री ऐसी बात कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। भाई तुमको तो है ना एयरपोर्ट पे ही नहीं सही, एयरपोर्ट पे ही तुमको भगा देते हैं। इतनी अच्छा पाकिस्तानी हूँ, वेरी गुड बेटा, रुको, तुमको इसको साइड में लो, दूसरे को आने दो। उसको साइड में लेके खोपचे में लेते हैं और बड़े अच्छे जैसे देखते हैं, बड़ी गजब। ठीक है भाई, बाद में चेकिंग करेंगे तब तुम बाद में जाने, है ना, लास्ट में। स्टेबिलिटी नहीं है। इवन
बात करना तो दूर की बात, लोग जो आना चाह रहे थे, इवन सऊदीया के अगर प्रिंस की बात करें, मोहम्मद बिन सुलेमान की बात वो भी करें, नहीं है, वो भी उन्होंने नहीं यहाँ है, पे उन्होंने कैंसिल आना कर था, दिया। विजिट करना था, उन्होंने विजिट कैंसिल कर हाँ, दिया। विजिट अच्छा कैंसिल ये कर दिया। बताएं, अक्सर आजकल ये चल रहा है, नो डाउट वो अपने कंट्री के लिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आज इंडिया जिस पोजीशन पे है, भारत जिस पोजीशन पे है, सिर्फ ये एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से है कि इसके पीछे प्रॉपर एक एफर्ट है या प्रॉपर टीम है या उनके लोगों का भी कोई ना कोई रोल है? ये सर हर 70 किसी का साल की नहीं struggle है। कंट्रीब्यूशन होता है। उनमें से 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, एक तो उन्होंने डेमोक्रेसी उनकी प्रिवेल की है और आज उनको उनके सम्राट मिल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए एक प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू ऊपर आया है। ओहो हाँ, ठीक है। बिल्कुल। अब हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर कौन सा होता है, बिलावल जो साहब। एक बिलावल साहब, एक मैट्रिक बंदा। अब देखिए हमारे यहाँ मुल्क की ये नहीं, पढ़ के तो वो भी फॉरेन से आए हैं वैसे। बदकिस्मती हमारी ये है कि अब देखिए मैं आपको मिसालें दे देता हूँ हाँ, हाँ। कि जो जरदारी है, आसिफ अली जरदारी, जो कि उसका वालिद है, उसकी ऑफिशियल एजुकेशन FA है। अच्छा ऐसे ही है। अब मुझे बताएं, एक FA पास बंदा जो कि मुल्क का प्रेसिडेंट रहा है 5 साल ऐसे कंट्री ही का, अब वो मुल्क को क्या सर्व करेगा, उसने क्या करना है या क्या नहीं करना। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की तरफ देख लें, नहीं हमारे दिलशाद भाई, इधर मैं इसलिए एक बात इसलिए लीडर पढ़ा लिखा है होना चाहिए, चाहे कहीं का भी हो। देखने में भी मैं ये गलत पॉइंट हो मेरा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन नो डाउट मैटर करती है, एक्सपीरियंस नो डाउट मैटर कर, पॉलिटिक्स उनकी क्वालिफिकेशन बताई जाती है, जो हम देखते हैं आर्ट्स एंड पॉलिटिशियन इस तरह की पॉलिटिक्स। लेकिन ये है कि कहा तो ये जाता था जी चाय वाला बन गया, चाय वाला बन गया, आज वही चाय वाला वो कहाँ लेवल पे शुरू करके उसने अपने मुल्क को कहाँ पे कहाँ पहुंचा दिया है। ठीक है। और हम देख लें हमारे पास, अब देखें हमारे पास एलीट क्लास थी, अब हमारी जो 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये PTI होगी, पीपल्स पार्टी या नून लीग होगी, इन तीनों के जो बच्चे हैं वो सारे फॉरेन से पढ़ के आए हैं। ऐसे ही है। ठीक है। अब मुझे बताएं इन्होंने क्या चेंजिंग आके लेके आ गए हैं। उन्हें पता ही नहीं, ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है। फिर ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। अगले दिन वो एक हमारा मिनिस्टर था कि वो पता नहीं क्या बता रहा था, आलूओं का रेट वो दर्जनों में बता रहा था और दूसरी चीजें वो इस तरह बता रहा है। मतलब ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है। आलू का रेट दर्जन में। जब ऐसे ऐसे नेता आएंगे तो क्या होगा भाई। सही है, जो भी है सही है। अच्छा दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। मेरी तो ओपिनियन ये है कि इन लोगों को पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद है ना आगे जाना चाहिए, क्योंकि इनकी लैक ऑफ नॉलेज 0 बट्टा सन्नाटा। जब वो आदमी आलू का रेट दर्जन में बताएगा तो क्या होगा, देख लिया, वो खुद बता रहा बंदा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।